हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के वीडियो में हम देश के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम राजस्थान के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट है एज फार एज मेडिकल एजुकेशन इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में बहुत तरीके के कॉलेजेस हैं। फर्दर यहाँ पर पेमेंट सीट का भी एक जो व्यवस्था है वो की हुई है, हालांकि होना उल्टा चाहिए था। तो सारी चीजों के बारे में आपको समझाया जाएगा इस वीडियो में। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो जो मेजर जो चीज हमें एस्टैब्लिश करनी है इस वीडियो के एंड में, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट 2025 फॉर राजस्थान के स्टूडेंट्स, राइट। सो राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट डेंसिटी राजस्थान में है अभी फिलहाल देश में। और मेरिट में अगर मैं मेरिट की बात करूं तो 1 से 20,000 रैंक में लगभग लगभग हर साल हम देखते हैं 2,500 से 3,000 बच्चे केवल राजस्थान से होते हैं। सिर्फ राजस्थान से 2,500 से 3,000 बच्चे होते हैं। बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है। सो सबसे पहले हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कट ऑफ गवर्नमेंट सीट के लिए भी और पेमेंट सीट के लिए भी है ना। आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितने परसेंट सीटें क्या रहती है, ये पेमेंट सीट क्या चीज है, मतलब मैनेजमेंट सीट क्या चीज है, इस पे फीस कितनी लगती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान में फीस स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि आपके लिए जरूरी नहीं कि दोनों सेट्स ऑफ सीट अफोर्डेबल अफोर्डेबल हो। आपके लिए हो सकता है कोई एक सेट ऑफ सीट ही अफोर्डेबल हो और उसी की कट ऑफ के बारे में आप फिर ध्यान में रख करके तैयारी करें। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट सीट है तो अलग कट ऑफ है, पेमेंट सीट है तो अलग कट ऑफ है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट लेनी है तो अलग कट ऑफ है, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड किसी इंस्टीट्यूट में लेनी है तो अलग फीस है। ठीक है, तो सारी चीजों की जानकारी एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन यूट्यूब है, यूनिक वीडियो, जिसमें आपको एक ही जगह पे सारी चीज बिल्कुल डिटेल में एकदम 100% ऑथेंटिक नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करी जाएगी। ठीक है, सो फीस स्ट्रक्चर हम देखेंगे आज की वीडियो में, है ना। फीस स्ट्रक्चर फॉर पेमेंट एज वेल एज मैनेजमेंट सीट, मतलब ये एक ही बात है, पेमेंट कह लो या मैनेजमेंट कह लो, एंड गवर्नमेंट सीट, तो दो टाइप की सीट्स हैं। ठीक है, सीट डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है, एंड स्पेशल पॉइंट अबाउट गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जो आपका कहाँ पर है, उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में जो आपका गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान में फिलहाल 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं? 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अभी हैं। इनको हमने ना चार भाग में डिवाइड कर लिया, है ना। चार भाग में कौन से? एक तो प्योरली बोल सकते हो गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट एडेड, राजमेश क्या है ये, राजस्थान मेडिकल मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, इसको क्यों अलग किया वो भी समझ में आएगा आपको, एक यूनिवर्सिटी लेवल और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट में आते हैं आपके 6 इंस्टीट्यूट। कौन कौन से? अगर आप देखोगे प्योरली गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे तो एसएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर, आरएनटी उदयपुर, जेएलएन अजमेर एंड कोटा। ठीक है, इन इन इनकी क्या खास बात है वो मैं आपको भी समझाऊंगा, एक बार सारा देख लीजिए। ठीक है, गवर्नमेंट एडेड में ये 22 कॉलेजेस आते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल में आरयूएचएस आता है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, सॉरी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, जो कि आरयूएचएस आपका जयपुर में है वो। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कौन सा है भैया? ईएसआईसी अलवर। तो ये टोटल 30 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट के, जहां पर बच्चा तैयारी कर रहा है जिस चीज की कि भाई मुझे एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए पहली चीज तो ये, जो बच्चे राजस्थान के हैं, है ना, या जिनके माता पिताजी 10 साल से राजस्थान में रह रहे हैं और उनके पास राजस्थान का डोमिसाइल है, पिछले 5 साल से आप राजस्थान में पढ़ रहे हो, तो आप यहाँ की 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अभी तक यदि किसी को नहीं पता है कि 100% सीट में से 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में जाती है, जहां पे देश का हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं आज। ठीक है, हम कर रहे हैं राजस्थान की 85% स्टेट कोटा वाली सीट्स की, राइट। तो आपको हर एक चीज आज बताई जाने वाली है। ये जरूरी इसलिए है ताकि आपको हम एक्चुअल कट ऑफ बताएं और आपको पता रहे कि कट ऑफ किस चीज पे है, वहां पे फीस कितनी है, क्या वो फीस मेरे लिए अफोर्डेबल भी है। तो ये सेग्रीगेशन, ये जो क्लासिफिकेशन किया है, ये इसलिए किया है। सबसे पहले समझना बड़े ध्यान से। देखो, ये जो ऊपर के 3 कॉलेजेस हैं, एसएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर एंड एसएनएमसी जोधपुर, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट है। ठीक है ना, जो राजस्थान की गवर्नमेंट फीस है वो इन पे लगती है, वो बताऊंगा कितनी लगती है। इनमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट है ना, सिर्फ और सिर्फ 85% यहाँ की सीटें कहाँ रहती हैं आपकी? स्टेट कोटे में रहती है, और 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में रहती है। हालांकि चार सीटें इन 6 के 6 कॉलेज सेंट्रल पूल कोटा में भी देता है, वो एक अलग बात है, वो अलग चीज है, मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज सेंट्रल पूल कोटा। ठीक है, बट अभी आपके लिए जो आपके काम की बात है वो है, और ये जो नीचे के 3 कॉलेज है, आरएनटी उदयपुर, जेएलएन अजमेर एंड कोटा, इनमें भी सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स हैं, इसमें कोई पेमेंट सीट नहीं है। ठीक है, प्लस इसमें एनआरआई सीट्स हैं। ठीक है, एनआरआई सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कितने क्या परसेंटेज है क्या है। तो बात समझ भाई, जो ये गवर्नमेंट वाले 6 इंस्टीट्यूशन मैंने बताए, इनमें केवल और केवल गवर्नमेंट सीट्स है। एनआरआई हमारे काम की नहीं, एनआरआई की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट है ना। राजस्थान में क्या है, ध्यान से समझिएगा। राजस्थान में क्या सीन है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में कुछ परसेंटेज ऑफ सीटें, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो 35% सीटें सरकार ने पेमेंट सीट यानी कि मैनेजमेंट कोटे में डाल रखी। यानी कि अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है और आपके नंबर कम है, तो आप जो पेमेंट सीट मैनेजमेंट कोटे की जो फीस है उतने पैसे देकर के आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कैच वाली बात क्या है, व्हाट इज दिस पेमेंट सीट? पेमेंट सीट वो सीट है सरकारी मेडिकल कॉलेज में जहां पर आप ज्यादा पैसे देकर के पढ़ सकते हो। आप देखोगे राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 3-4 टाइप के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक तो वो जो ऑल इंडिया कोटा से आए थे, दूसरे वो जो स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट पे आए थे, तीसरे वो जो स्टेट कोटा से ही
पेमेंट सीट पे आए थे, और चौथे एनआरआई कैंडिडेट। तो ये चारों बच्चे अलग अलग टाइप की फीस देके पढ़ रहे हैं। हालांकि जो ऑल इंडिया कोटा से आए और स्टेट कोटा से आए उनकी फीस बराबर होगी, बट जो पेमेंट सीट की फीस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और एनआरआई सीट की जो फीस है वो करोड़ों में होगी। ठीक, तो अभी आपको फीस फीस भी सारी समझाऊंगा मैं कि किधर कितनी फीस है। ठीक, ध्यान से समझिएगा एक एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, अब ये जो गवर्नमेंट एडेड है, नेक्स्ट कैटेगरी इज गवर्नमेंट एडेड। राजमेस क्या है? राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी ना, सोसाइटी ऑन कॉलेजेस है, ये भी गवर्नमेंट ही कॉलेज होता है, गवर्नमेंट पूरा फंड करती है इन कॉलेजेस को। तो जितने भी कॉलेज जो टॉप, ये जो पुराने मेडिकल कॉलेज है ना, एसएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर, आरएनटी उदयपुर, जेएलएन कोटा, तो ये राजस्थान के टॉप मेडिकल कॉलेजेस है। जो झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज है ये भी अच्छा है, ये 2008 एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है, अगर आप नीचे देखोगे तो ये 5 मेडिकल कॉलेज झुंझुनू, नागौर, बारां, सवाई माधोपुर और बंसवाड़ा, ये 2024 में ही खुले हैं आपके। ठीक है, जबकि अलवर, करौली, हनुमानगढ़, दौसा और बूंदी ये आपके 2023 एस्टैब्लिश्ड। आप देखोगे कि रिसेंटली राजस्थान में बहुत सारे कॉलेज खोले गए हैं पिछले 5 साल में। ठीक है, और स्पेशल चलो एक आपको सारी चीजें मैं बताता हूँ, बहुत अथाह ज्ञान है राजस्थान के बारे में, जितना मैं बोलूं उतना कम पड़ेगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग जो आपको अच्छे से समझ में आए चीजें, है ना, जो एक्सपीरियंस है हमारा 4 साल का वो मैं पूरा डालने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नॉलेज के स्तर पे आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो चीज समझाई जा रही है आपको उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है। उसी के बाद नीट के पेपर के बाद भी ये वीडियो आप सर्च करोगे। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सक्लूसिविटी इसके अंदर है आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, ये जो 5 कॉलेज खोले थे ना 2023 में, हालांकि ये बात एक अलग है कि भाई यहाँ की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, सरकार ने सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दिया, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, बिना प्रैक्टिकल के एग्जाम हो रहा है, न्यूज में भी आया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, धौलपुर, गंगानगर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ ये 2022 के एस्टैब्लिश्ड कॉलेज हैं। ठीक है, ये 2022 के एस्टैब्लिश्ड हैं, जबकि सीकर आप देखोगे 2020 का एस्टैब्लिश्ड है, बाड़मेर देखोगे 2019 का एस्टैब्लिश्ड है ना, डूंगरपुर देखोगे, भरतपुर, भिलवाड़ा, पाली, है ना, ये सब के कब के कॉलेजेस हैं? 2018 के कॉलेजेस है, राइट। तो आप देखो इन सभी कॉलेजेस में 2 सेट्स ऑफ सीट है, एक तो गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, एक क्या है? गवर्नमेंट सीट है, और दूसरी क्या है? पेमेंट सीट है, जिसको हम मैनेजमेंट सीट भी बोल रहे हैं। पेमेंट इज इक्वल टू मैनेजमेंट है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एमजी एमटी है ना, ये पेमेंट इज इक्वल टू मैनेजमेंट है, इसकी फीस अलग है और गवर्नमेंट सीट की फीस अलग है, इसकी कट ऑफ अलग है और इसकी कट ऑफ अलग है। ठीक, अभी जो आरयूएचएस जयपुर है ना, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है सब कुछ। यहाँ पे भी गवर्नमेंट सीट है और पेमेंट सीट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सीट है और पेमेंट सीट है, दोनों तरह की सीट यहाँ पर है। ईएसआईसी अलवर में क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, गवर्नमेंट सीट है यहाँ पे, गवर्नमेंट सीट है। ठीक है, यहाँ पे कोई पेमेंट सीट नहीं है, पेमेंट सीट एब्सेंट है ना, पेमेंट सीट यहाँ पर नहीं है, यहाँ मतलब यहाँ पे आप पैसे दे करके पढ़ाई नहीं कर सकते हो, पेमेंट सीट एब्सेंट है ईएसआईसी अलवर में। यहाँ पे क्या होता है ना, देखिए आउट ऑफ 100 सीट्स ईएसआईसी अलवर की अगर हम देखें तो 15 सीट्स कहाँ चली गई आपकी? ऑल इंडिया कोटा में। कहाँ चली गई? ऑल इंडिया कोटा में, राइट। 65 सीट्स यहाँ की जाती हैं स्टेट कोटे में। ठीक है, जहाँ पे स्टेट के, और सारी ये गवर्नमेंट ही है। ठीक है, 65 सीट्स स्टेट कोटे में चली जाती हैं, और 20 सीटें अगर आप देखोगे तो 20 सीट्स जो रहती हैं वो ईएसआईसी कोटे में रहती है ना, ईएसआईसी कोटा है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन। ये क्या होता है ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा जब ईएसआईसी की वीडियो आएगी। तो आप ऐसा समझ लो जिनके पिताजी के पास ईएसआईसी कार्ड है ना, ईएसआईसी कार्ड है, उनके बच्चों को आईपी बोर्ड का, इंश्योर्ड पर्सन का सर्टिफिकेट इशू कर देता है ईएसआईसी बोर्ड। ठीक है, तो जिनके पास ये सर्टिफिकेट होता है, मतलब ईएसआईसी वार्ड्स के लिए ये 20 सीटें रिजर्व होती हैं ईएसआईसी के कॉलेजेस में, राइट। यहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ेगा किसी भी लेवल पे एक्सेप्ट ये ईएसआईसी बोर्ड, सबके लिए कितनी फीस लगेगी? 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपीस प्लस हॉस्टल की फीस लगेगी। ठीक, 1 लाख रुपीस प्लस हॉस्टल की फीस। साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज इनके लिए कि यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ता है। ठीक है, और प्लस अगर आपने 1 साल बॉन्ड नहीं सर्व करा तो 5 लाख में छोड़ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बैंक गारंटी देनी पड़ती है 5 लाख की, वो चीज है यहाँ पे। ठीक, तो बॉन्ड की वीडियो में बात कर चुके हैं हम, फिर भी मैंने यहाँ रिपीट कर दी कि भाई 1 साल का बॉन्ड सर्व करना है और 1 लाख रुपए फीस है। कौन कौन सी सीट्स के लिए? जो 15% ऑल इंडिया कोटा से जाएंगे बच्चे वो, और जो राजस्थान स्टेट कोटा से जो 65 सीटें भरेंगी उस पर 1 लाख रुपए फीस लगने वाली है। ये जो 20 सीटें इस पे फीस क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, लगभग 35 से 40 हजार रुपए फीस यहाँ पर रहेगी, 35 से 40 हजार रुपए फीस यहाँ पर रहेगी। मुझे एक्जैक्ट ध्यान नहीं है, जब ईएसआईसी का मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको एक्जैक्ट फीस ईएसआईसी की मैं बता दूंगा, राइट। तो ये चीज है। अब बात करें, अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन है, अलग अलग सेट्स ऑफ सीट के लिए अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग फीस लगती है। मैं अब थोड़ा विस्तार से अच्छा प्रेजेंटेशन से हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जीएमसी गंगानगर, राइट। हम एक बार उन 6 कॉलेजेस को भूल जाते हैं जो गवर्नमेंट के थे, जो टॉप के 6 मेडिकल कॉलेज थे उनको भूल जाते हैं। ठीक है, उनकी बात पहले कर लेते हैं जहां पे गवर्नमेंट सीट भी है और पेमेंट सीट भी है। तो किस तरीके से देखिए, जो गंगानगर है ना,
ये राजमेश का कॉलेज है, उस लिस्ट में 22 कॉलेज थे, है ना, 22 कॉलेज प्लस 1 आरयूएचएस जयपुर, तो 23 कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लीजिए क्या गंगानगर के अंदर 100 एमबीबीएस की सीट्स है फिलहाल अभी 2024 में, राइट। इस 100 में से विभाजन किस तरीके से होगा आप देखिएगा, 15% आपकी कहाँ आ जाएंगी, ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगी। देखिए 15% ऑल इंडिया कोटा में आ जाएंगी, है ना। 35% सीट आपकी स्टेट कोटे में चली जाएंगी, है ना। 35 सीट जो कि गवर्नमेंट सीट्स हैं, जो जिसपे गवर्नमेंट वाली फीस लगेगी। 35 सीटें वो होंगी जिसमें पेमेंट सीट वाली, मैनेजमेंट सीट वाली फीस लगेगी, ठीक है, वो भी बताऊंगा कितनी कितनी लगेगी। और 15 सीटें एनआरई सीट्स होंगी, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब ये मत समझना कि इन पेमेंट सीट्स के लिए बाहर का बच्चा भी एलिजिबल होगा, नहीं, सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल है। ये इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पे। कई बार कभी काउंसलर्स या कोई जो गलत जानकारी यूट्यूब पे है, कई बार वो गुमराह करते हैं लोगों को या बच्चों को, या कम नॉलेज के अभाव में, कि भाई इन सीट्स पे जो है आप हरियाणा से, कोई बात नहीं, आप 10 लाख रुपए दो, आपका एडमिशन इन सीट पे करवा देंगे। ऐसा नहीं होता भाई, किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में बाहर के बच्चों का कोई कोटा नहीं होता, ठीक। वो मैं सेमी गवर्नमेंट वाली में भी आपको समझाऊंगा। तो ओनली राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही ये पेमेंट सीट्स की व्यवस्था है राजस्थान में, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सीट पे सिर्फ राजस्थान वाले रहेंगे, एआईक्यू वाली सीट्स पे भी सिर्फ एआईक्यू वाली सीट्स पे इंडिया का कोई भी बच्चा एलिजिबल होता है। इन सेट्स ऑफ सीट के लिए राजस्थान के बच्चे, इन सेट्स ऑफ सीट के लिए राजस्थान के बच्चे, राइट। तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज है बिल्कुल, ठीक है। तो एनआरई सीट्स की जब हम बात करेंगे तो एनआरई सीट पे एनआरई कैंडिडेट एलिजिबल होगा, ठीक है। इसके लिए हम विशेष तौर पे अलग से बनाएंगे वीडियो, अभी हमारे काम की चीज क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। अब इन 35 सीटों में से, है ना, देखो जिनको ये सब बेसिक बेसिक बातें पता है वो वीडियो के लेटर हाफ में चले जाइए, जहां पर वीडियो में कट ऑफ के बारे में डिस्कशन होने वाला है, राइट। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इन 35 सीटों में कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अलग से है, अब ध्यान से देखना कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अब समझ में भी आएगा कि राजस्थान के स्टेट कोटे का कट ऑफ इतना हाई क्यों चला जाता है गवर्नमेंट सीट के लिए। आप देखो कितनी कम कम सीटें हैं हर एक। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी होती है, यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी रिजर्वेशन रहता है, फीमेल के लिए, राइट। फीमेल मेल, यहाँ पे एक एमबीसी कोटा होता है, मोर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। ओबीसी, एससी, एसटी और एसटीए, है ना। एसटीए क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के अंदर जो कास्ट रहती हैं, जो उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है कुछ परसेंटेज का, ठीक। तो यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है ना। ये जो 35 सीट है ये गवर्नमेंट सीट की कैटेगरी वाइज है। सेम 35 सीट जो पेमेंट सीट में है उसमें भी कैटेगरी वाइज सेम टू सेम इसी तरीके से विभाजन रहता है सीटों का, है ना। ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। 35 सीटों का डिवीजन इस तरीके से है, ठीक। मतलब 35 सीट गवर्नमेंट फीस पे, 35 सीट पेमेंट सीट पे दी जाएंगी, ठीक है। आगे आप ध्यान से सुनो। अब फीस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले उन मेडिकल कॉलेजेस का जो 6 बात करी थी ना, जो ऊपर के 6 मेडिकल कॉलेज, उनमें बहुत खास कैच है। क्या खास कैच है, देखो ये फीस लगती है कहाँ के लिए, इन 6 मेडिकल कॉलेज में ये फीस लगती है। कितनी फीस लगती है भाई, 1,60,170 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। इसमें सब कुछ आ गया, अब इसमें ट्यूशन फीस भी आ गई, एडमिशन फीस भी आ गई, क्वेश्चन मनी भी आ गई, है ना, डेवलपमेंटल फीस भी आ गई, आपकी स्पोर्ट्स एंड अदर एकेडमिक फंड भी आ गया, हॉस्टल के पैसे भी आ गए। अगर आप देखो हॉस्टल तीनों टाइप के अवेलेबल होते हैं इन मेडिकल कॉलेजेस में। अगर आपको सिंगल रूम वाला चाहिए, ठीक है, सिंगल सीटर चाहिए, ठीक है, सिंगल सीटर चाहिए, तो आपको 36,000 रुपए देने होते हैं 27 की जगह। तो हमने डबल वाले का लेकर चले हैं, तो 1,60,000 रुपए टोटल फीस आपको साल की, और इंटू 4.5 कर लीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मनी रहती है ना, ये वन टाइम रहती है, ये एक ही बार लेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन मनी वन टाइम लेंगे सिर्फ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। और 4.5 साल के लिए आपको फीस देनी होती है इन 6 मेडिकल कॉलेज के लिए। बस इसमें खास बात क्या है कि ये जो फीस देनी है ना इतनी, ये सिर्फ जनरल मेल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को देनी है। बाकी अगर आप लड़की हो, किसी भी कैटेगरी की आप लड़की हो, है ना, आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो बॉय या गर्ल, एससी कैंडिडेट हो बॉय या गर्ल, ओबीसी हो, एमबीसी हो, एसटी हो, या फिर एसटी हो बॉय या गर्ल, सबको उनको ट्यूशन फीस माफ होती है। उनके लिए क्या फीस हो जाती है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मतलब ये जो ट्यूशन फीस वाला कॉलम है, ये सरकार ने आपको माफ कर दिया। आपको सिर्फ एडमिशन फीस देनी होती है, हॉस्टल फीस देनी होती है, और जो क्वेश्चन मनी वो देना होता है। तो टोटल आपको 93,170 रुपए देना होता है अगर आप इन 6 मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हो, इनमें से किसी एक में, राइट। तो ये फीस देनी है आपको अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। पक्की बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च है, अभी आपको एहसास हो जाएगा थोड़े दिन में, पुराना कंटेंट भी देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यार अच्छे कंटेंट को आपको वायरल करना है, क्योंकि ऑनलाइन हमें आए बहुत समय नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो जो अच्छी चीज है उसे आगे पहुंचाओ, है ना, डेफिनेटली, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेन जो मुद्दे वाली बात है ना भाई, जो चीज देखने आप आए हो, अब देख लो जो मेन बात है, जहां पर गवर्नमेंट सीट भी है और पेमेंट सीट भी है। अब देखो ये जो कॉलेजेस है ना, जो हमने 23 कॉलेजेस की बात करी थी, ये लिस्ट आपके सामने आ गई। अब इनमें इन सभी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट्स भी है, राइट। इन सभी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट सीट जो है उसकी फीस लगती है 1,51,905 रुपए। ये करंट ईयर, मतलब ये 2024 का डेटा है, 25 की अभी अनाउंस नहीं हुई, लगभग यही फीस रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से विभाजन है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, है ना। हॉस्टल वगैरह सब मिला के तो खर्चा आपका कितना पड़ जाता है, ये गवर्नमेंट सीट की बात चल रही है, 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट की बात है। जो गवर्नमेंट सीट है जिसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। अब इन्हीं मेडिकल कॉलेज में, ये सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है, इनमें 35% सीट जो है वो पेमेंट सीट पे दी जाती है, मतलब वो पेमेंट फीस पे दी जाती है। और उसकी जो फीस है ना भाई साहब, कई लोग बोलेंगे भाई साहब 9 लाख रुपए फीस है, पहले इसकी 8,45,000 फीस थी, 2024 में इसको बढ़ा करके ट्यूशन फीस को कर दिया भाई 9,11,610 रुपए, ठीक है। और बाकी सारे एक्सपेंसेस मिला करके, ये सब मिला करके,
हॉस्टल वगैरह सब मिला के आपको 10 लाख ही पड़ता है। देखो 9,96,525 रुपए का खर्चा आपका यहाँ पर पड़ रहा है हर साल। तो लगभग 10 लाख रुपए आपको पेमेंट सीट पे खर्च करना है। और ये पेमेंट सीट के लिए एलिजिबल कौन है? केवल राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट, राइट। बट इन सेट्स ऑफ सीट के लिए कट ऑफ कम जाती है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कितनी जाती है अभी, ठीक है। वीडियो में बने रहना एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 लाख रुपए फीस है, इंटू 4.5 आप कर लो, तो लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा इन सेट्स ऑफ सीट के लिए। इन सेट्स का बवाल होता है फिर बाद में ना, बेची जाती है झूठ बोल करके, फ्रॉड करके, तो बच के रहना है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए इन सेट्स ऑफ सीट्स के लिए, क्योंकि यही वो सीट्स हैं जिसके लिए पागल रहते हैं सारे बच्चे, ठीक है, कि हमें सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, पैसे ही तो देने पड़ेंगे, कोई नहीं हमारे पे पैसा बहुत है, ठीक। तो जिनके पास पैसा बहुत है राजस्थान में, वो इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में पेमेंट सीट ले लेता है फिर, राइट। तो ये चीज है। आगे बात कर लें एक स्पेशल कैटेगरी के कॉलेज की, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, राइट। इस कॉलेज में क्या सीन है ना कि भाई पहले यहाँ पे 10 सीटें थी गवर्नमेंट फीस पे उपलब्ध, यानी कि यहाँ की 10 सीटें गवर्नमेंट कोटे में होती थी, जो गवर्नमेंट फीस लग रही है ना 1.5 लाख रुपए, उस पे होती थी। बट अभी सिर्फ लास्ट ईयर इसे एक सीट कर दिया, 10 सीट थी, अब इसको एक ही सीट ऐसी है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है राजस्थान का, यहाँ पे केवल एक सीट ही है जो गवर्नमेंट फीस पे दी जाती है, राइट। और उसकी भी कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है, कोई सेंस नहीं है मतलब। फिर भी जानकारी के लिए फीस देख लो कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में जो एक गवर्नमेंट सीट है उस पर फीस कितनी लगती है। देखो यहाँ पे देखो, ये 67,000 रुपीज तो आपकी ट्यूशन मनी है ना, ट्यूशन फीस है मतलब, ठीक है। एडमिशन फीस 20,000 रुपए लेंगे, 60,000 रुपए अदर लेंगे, हॉस्टल का लेंगे 3.5 लाख, और ये कंपलसरी है यहाँ पे भाई साहब हॉस्टल लेना, है ना, कंपलसरी है हॉस्टल लेना ही पड़ेगा, ये छोड़ नहीं सकते हो आप, ठीक है। तो आपका खर्चा जो पड़ेगा वो 4,97,000 पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर में आपको ये 5 लाख भी जमा कराने होते हैं, जो कि बाद में रिफंड कर देते हैं। ये सिक्योरिटी है, मतलब 2 लाख इसमें हॉस्टल की सिक्योरिटी और 3 लाख कॉलेज के लिए, ठीक है। तो आपको जो खर्चा पड़ता है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में, वो 4,97,000 पड़ता है, यानी कि गवर्नमेंट फीस से ज्यादा बट पेमेंट सीट से कम, ठीक है। तो बच्चे ये वाली सीट को प्रेफर करते हैं। ऊपर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। टॉप मेडिकल कॉलेज है उदयपुर जैसी सिटी में, तो मजा आ जाता है वहां पे, इसलिए इसकी डिमांड होती थी। बट अभी एक ही सीट है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट बात पे। अब आपको सारे सेट्स ऑफ सीट समझ में आ गए ना। अब आ जाते हैं भाई साहब कट ऑफ पे, ठीक है। अगर हम देखें कट ऑफ, ये देख लो, ये गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ है। गवर्नमेंट सीट की कौन सी, हम पहले डिस्कस कर लें। गवर्नमेंट सीट की कौन सी, जो 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के थे ऊपर के, है ना, 6 मेडिकल कॉलेज थे, और जो 22 मेडिकल कॉलेज थे राजमेस वाले, है ना, राजमेस वाले, राजस्थान मतलब राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वाले, और एक कॉलेज हो गया आपका RUHS जयपुर, ठीक है, RUHS जयपुर, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेज। और एक कॉलेज हो गया आपका ESIC अलवर, ESIC अलवर, ठीक है। इन सब की फीस लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। इन सब की फीस गवर्नमेंट, देखो इनमें तो सिर्फ गवर्नमेंट सीट है, इनकी जो गवर्नमेंट सीट है उनकी बात कर रहा हूँ। RUHS में भी सिर्फ गवर्नमेंट सीट है, RUHS में पेमेंट सीट भी है, ठीक है। RUHS में पेमेंट सीट भी है, उसकी फीस भी हमने जो पेमेंट सीट वाली सीट की फीस डिस्कस करी वही है, ठीक। ESIC अलवर में 1 लाख रुपए फीस है। तो ये सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटे वाली सीट है, आपको समझ में आ गया कहाँ से आई, है ना। मतलब आप देखोगे ना यार, आपको बताया ना यहाँ पे, इन 6 मेडिकल कॉलेज की 85% जो सीट आती है स्टेट कोटे में, वो सारी गवर्नमेंट कोटे की ही सीट है, ठीक है। इसमें जो 85% सीट आई, उसमें से आपने 15 दे दी NRI को और 35 दे दी पेमेंट सीट को, तो इस 85 में से केवल 35% सीट बचेगी, है ना। 35 सीट बचेंगी गवर्नमेंट कोटे के लिए। तो हम इसके लिए कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान सुन लेना भाई, क्या कट ऑफ जाती है और क्या कंपटीशन का स्तर है। यहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी इस साल की काउंसलिंग में, वो भी समझना। मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो और कॉम्प्लेक्स है चीजें यहाँ पर। जिसने पिछले साल की काउंसलिंग नहीं देखी है या जो एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं है, वो गलत गाइड कर सकता है। यहाँ पे आपको झोल समझना है पूरा, अच्छे से कहानी सुननी है ढंग से, ठीक है। देखो जनरल कैटेगरी मेल में अगर हम बात करें, देखो मैं पिछले 5 वीडियो में समझा चुका हूं मैं आप लोगों को कि इस मेल कैटेगरी वाली सीट के लिए सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। जनरल मेल की सीट के लिए हर बच्चे एलिजिबल होते हैं। पहली बात तो जनरल है, जनरल मींस ओपन फॉर ऑल, और मेल कैटेगरी कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ठीक है। जब ये डिनोट करने के लिए बोल दिया, क्योंकि फीमेल सीट से डिफरेंशिएट करना था। जनरल फीमेल सीट के लिए सिर्फ जनरल फीमेल एलिजिबल है और बाकी अदर कैटेगरी की फीमेल। बट अब देखो ये जनरल की बात खत्म, ओबीसी मेल कैटेगरी के लिए ओबीसी फीमेल भी एलिजिबल होती है ना। ओबीसी फीमेल भी एलिजिबल होती है अगर उसकी रैंक अच्छी हो तो, ठीक है, उसको सीट अलॉट हो सकती है। बट ओबीसी फीमेल वाली सीट के लिए सिर्फ ओबीसी फीमेल ही एलिजिबल होती है। तो ये स्पेशलाइज्ड रिजर्व कैटेगरी हो गई, ठीक है। ये एमबीसी फीमेल सिर्फ और सिर्फ एमबीसी, जो लड़की एमबीसी कैटेगरी की होगी केवल उसके लिए रहेगी ये वाली सीट, राइट। समझ में आ रही है सारी चीजें। तो इस तरीके से सारी चीज है। अब ध्यान से समझना, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है ना, तो भाई साहब इस बार फर्स्ट राउंड के अंदर 670 पे सीट मिली। कारण ये और नीचे जा सकता था, क्योंकि झुंझुनू मेडिकल कॉलेज आया था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, वो भी 50 ही सीट आई थी। बाद में सेकंड राउंड में जब सीट बढ़ी राजस्थान के अंदर, ठीक है, सीट बढ़ गई थी, 4 मेडिकल कॉलेज और ऐड हो गए थे, 50 सीटें झुंझुनू में। तो इस साल झुंझुनू आया था, नगोड़ आया था, सवाई माधोपुर आया था, अभी आपको लिस्ट में दिखाया था ना वहां पे 12 आया था, 12, है ना। और एक बंसवाड़ा मेडिकल कॉलेज आया था, बंसवाड़ा में, है ना, बंसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज आ चुका है 2024 में। तो इन सब में 100 सीट्स की परमिशन है, राइट। इन सब में 100 सीट्स की परमिशन है, राइट। तो उन सब के लिए कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जर्नल में जो लास्ट गवर्नमेंट सीट मिली है ना, वो यहाँ देखो, बस ये लास्ट है, खत्म
है, इसको नहीं देखना। ये क्यों नहीं देखना, इतनी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप क्यों करी वो भी समझाऊंगा। ये गई 19,294 रैंक पे क्लोज हो गया, राइट, 660 मार्क्स पे क्लोज हो गया है भाई साहब। राजस्थान फर्स्ट थर्ड राउंड तक आते आते 2024 में ये देख लो 19,294 रैंक पे क्लोज है, जबकि आप देखोगे फीमेल जनरल फीमेल कैटेगरी में 19,511, यानी कि 20 ऑल इंडिया कोटा से ऊपर, जबकि ऑल इंडिया कोटा कहाँ क्लोज हुआ, 25,220 रैंक पे क्लोज हुआ। बट इस बार ये किस्मत से मिल गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। देखो राजस्थान इतना हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट है कि यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड छोड़ दो, राउंड थर्ड तक भी सीटें बहुत मुश्किल से बचती हैं, बहुत मुश्किल से सीटें बचती हैं। इस बार इसलिए बची क्योंकि सब्सिक्वेंट राउंड में सीटें ऐड होती चली गई। अब ध्यान से सुनना, स्ट्रे में कभी भी सीट नहीं जाती राजस्थान की, और गवर्नमेंट की चली जाए तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बट इस साल स्ट्रे में सीट क्यों चली गई, अब ध्यान से सुनना। यहाँ पर कैच है जो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, और आप इन कट ऑफ को देख करके तैयारी करोगे और फिर कहीं पे सेलेक्ट नहीं होगे। ध्यान से सुनना। आप देखो 20 अक्टूबर को लास्ट डेट थी ऑल इंडिया कोटा की रिपोर्टिंग की, मतलब कि ऑल इंडिया कोटा की राउंड थर्ड का रिजल्ट पहले आता है, ठीक है, और 20 अक्टूबर को लास्ट डेट थी वहां पे रिपोर्टिंग की। यानी कि जिन बच्चों राजस्थान के ऐसे बच्चे थे जिन्होंने राजस्थान स्टेट कोटा के राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग करके रखी है, बट उन्होंने एक सीट ऑल इंडिया में भी अलॉट करा रखी है, तो वो बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई राजस्थान का रिजल्ट अगर 19 को आ जाए या 20 को दोपहर तक भी आ जाएगा ना, तो अपन राजस्थान चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि राजस्थान का जो रिजल्ट आया वो 20 तारीख के बाद आया, मतलब ऑल इंडिया की रिपोर्टिंग डेट जो थी वो खत्म हो गई थी, राइट। तो राजस्थान वाले बच्चे को मजबूरी में ऑल इंडिया कोटा वाली सीट पे रिपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि पता तो है नहीं राजस्थान में क्या मिलेगा राउंड 3 में। बाद में पता क्या चलता है, जो ऊपर के बच्चे थे उनको राजस्थान में सीट अलॉट हो गई। अब जिसने एक बार रूल ये है कि जिसने एक बार ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में ले लिया एडमिशन, उसको डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिलेंगे, मतलब वो सीट को खाली नहीं कर सकता। तो ये राजस्थान वाली जो सीट हो गई, ये हो गई ब्लॉक राउंड 3 में, ठीक। तो अब जो बच्चे ऑल इंडिया में चले गए ऑलरेडी, अब बाद में उनका अलॉटमेंट आ भी गई तो उसका मतलब नहीं है कोई भी, वो नेक्स्ट राउंड में खाली हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्टे वैकेंसी राउंड में सीट चली गई थी, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं मिला था, क्योंकि जो राजस्थान का रिजल्ट था वो ऑल इंडिया के राउंड 3 के बाद आया था, रिपोर्टिंग टाइम के बाद आया था, जिसके कारण से स्ट्रे में इतनी सारी सीट चली गई। पहली चीज, चलो स्ट्रे में सीट चली भी गई तो कोई बात नहीं, बट ये इतनी कट ऑफ नीचे क्यों चली गई, क्योंकि सीट तो बहुत कम आई थी, ये इतनी ज्यादा कैसे, आप देख रहे हो सीधा 10 नंबर से ड्रॉप है भाई साहब, इतना तो ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं होता। क्यों हुआ, सुनो ध्यान से। जितनी भी सीट्स गई थी उसमें हुआ ये था कि राजस्थान सरकार ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी कि राजस्थान सरकार ये इंश्योर करना चाहती थी कि हम स्टे वैकेंसी राउंड में, जो राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में उसी बच्चे को सीट अलॉट करेंगे जो 28 तारीख को आकर के डॉक्यूमेंट अपने हमारे को जमा करा देगा। पहले हम अलॉटमेंट बाद में देंगे, काउंसलिंग का रिजल्ट बाद में देंगे, पर पहले जो बच्चा हमें डॉक्यूमेंट जमा करा देगा, है ना, जो हमसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेगा, सिर्फ उसी को अलॉट करेंगे कॉलेज। और ये वाली बात बच्चों को पता ही नहीं थी, वो चॉइस फिलिंग करने लग रहे हैं खाली बिली में, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी काउंसलर का सपोर्ट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया 28 तारीख को। जब अब नहीं कराया तो अलॉटमेंट तो मिलने से रहा, इनको उनको पता नहीं था, ठीक है। तो अलॉटमेंट जब उन्होंने, जब जिन जो बच्चे अलर्ट थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जाके जमा कराए थे, हमारे पास भी थे स्टूडेंट काफी सारे, तो जब उनको अलॉटमेंट आई तो पता ये चला कि भैया ऊपर के जो अच्छे रैंक में बच्चे बैठे थे, यानी कि देखो ना 19,294 के बाद राजस्थान में कितने सारे बच्चे और खाली होंगे जिनको कहीं पे सीट नहीं मिली राजस्थान में, ठीक है, ना ऑल इंडिया कोटा में मिली, पर उनको इस बात का भी नहीं पता, तो वो बेचारे 28 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं कराने गए, तो उनको अलॉटमेंट ही नहीं आया, उनको स्किप करके एल्गोरिथम ने नीचे रैंक वाले बच्चों को सीट अलॉट कर दी, ठीक है। अब ये चला गया मामला कोर्ट में, बट कोर्ट में भी कोई खास सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी थी, और किस्मत से इन बच्चों को एडमिशन मिला इस साल कॉलेज में, राइट। तो ये चीज हर साल नहीं होगी, और ये टाइमलाइन हर साल डिस्टर्ब नहीं होगी, तो स्टे वैकेंसी राउंड का डेटा नहीं देखना, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको राजस्थान में कायदे सेलेक्ट होना है 2025 में, ये 660 मार्क्स आपको इस बार चाहिए पड़े थे, है ना, 660 मार्क्स आप देख रहे हो, लगभग 20,000 रैंक चाहिए राजस्थान के स्टेट कोटे में सेलेक्ट होने के लिए, 20 से 21,000 रैंक पे ही सिलेक्शन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट में डेंसिटी कितनी है स्टूडेंट की, है ना। वो हम अच्छे से समझाएंगे यार, आप अभी समझ जाओगे, धीरे धीरे वीडियोस देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी इन डेप्थ रिसर्च है, ठीक है। सो वो अच्छे से काउंसलिंग की एक एक चीज आपको समझाएंगे, काउंसलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, आपको ये सारी चीज समझानी इसलिए जरूरी थी ताकि आप गलत इंटरप्रिटेशन ना कर लो चीजों की, ठीक है। जितने भी पेरेंट्स अभिभावक देख रहे हैं उन्हें ये सारी बातें समझ में आनी चीजों मैं समझा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि भाई साहब 20,000 रैंक चाहिए आपको, और इस बार 20,000 रैंक जानते हो कितने नंबर पे आ जाएगी, हमें अंदाजा है कि भाई साहब इस बार 20,000 रैंक 642-45 पे पहुंच जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 635 नंबर पे ऑल इंडिया पे सिलेक्शन हो जाएगा इस बारी, 635 मार्क्स पे 25-27,000 रैंक आ जाएगी, तो हम 642 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 20 से 21,000 रैंक 640 या 642 मार्क्स पे जरूर आ जाएगी। तो जितने भी राजस्थान के बच्चे गवर्नमेंट सीट टारगेट कर रहे हैं राजस्थान में, ठीक, उन बच्चों को 640 प्लस एनी हाउ लेना ही लेना पड़ेगा 2025 में। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई 2025 में जनरल कैटेगरी से हो यदि, तो 640 प्लस मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए हर हाल में, ठीक। उसके बाद ओबीसी मेल का भी सेम हाल है, देख लो 20,000 रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है, लगभग 20,060 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी में। एमबीसी में थोड़ा कट ऑफ नीचे चला जाता है, क्योंकि स्पेशल कोटा राजस्थान का, इसकी एलिजिबिलिटी बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के पास होती है, तो यहाँ आप देख रहे हो 648 पे भी मिला है,
ठीक है 648 पे भी कॉलेज मिला 28,000 रैंक पे लगभग। इस बार अगर हम देखें तो 630 पे कॉलेज मिल जाएगा एमबीसी कैटेगरी में, राइट। ऐसे ही 26,717 650 पे मिल गया, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत फर्क नहीं। आप देखो ईडब्ल्यूएस, आप देखो कितनी तगड़ी चीज है। सीधा देख रहे हो ड्रॉप, देख रहे हो ड्रॉप, भाई साहब ड्रॉप देख रहे हो, 631 पे चला गया स्ट्रे में, जबकि थर्ड राउंड में 656 तक पहुंची थी कट ऑफ, मतलब 21,440 रैंक के आसपास, और लास्ट राउंड में सीधा 20,000 रैंक से ड्रॉप, सीधा 20,000 रैंक से। बहुत अचंभा करने वाली बात है, बहुत अचंभा करने वाली बात है, क्योंकि ये वाली चीज हुई थी भाई साहब, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना था, ये बच्चों को पता ही नहीं था। और जिसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराए थे उसको अलॉटमेंट ही नहीं दिया था राजस्थान सरकार में, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हमने सीट अलॉट कर दी और बाद में बच्चा रिपोर्टिंग करने नहीं आया तो सीट वेस्ट हो जाएगी ना, इसलिए ये चीज करी जाती है कि भाई डॉक्यूमेंट पहले जमा करवा लेते हैं वो बच्चे के, ताकि कहीं और जाके एडमिशन ना ले ले, ठीक। तो ये वाली चीज है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में सिर्फ 1,12,000 रैंक तक ही सेफ है, ये 1,52,000 तो लास्ट राउंड में चला गया था, ठीक है। कारण मैंने आपको बता ही दिया। तो ये झोल का कारण आप समझ लेना, इसको इसको देख करके तैयारी नहीं करनी कि भाई राजस्थान में तो 520 पे सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा 520 में, मिनिमम 550 नंबर चाहिए राजस्थान के लिए एससी कैटेगरी में, ठीक। ये आप ध्यान रखना, कंपटीशन कहीं से भी गिरने नहीं वाला है, ठीक है। कहीं से भी कंपटीशन नहीं गिर रहा है भाई, कहीं से भी नहीं कंपटीशन गिर रहा। और आपको एक है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, चलो वीडियो के एंड में। एसटी कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान की एसटी कैटेगरी ऐसी है जहां पे भाई गवर्नमेंट सीट के लिए बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है, मतलब एसटी में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप देख रहे हो 1,34,219 रैंक पे, जबकि ऑल इंडिया कोटा में 16,888 रैंक पे सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो राजस्थान वाले बच्चे के पास ऑप्शन होता है, बट मैंने देखा है राजस्थान के स्टूडेंट्स को, राजस्थान के स्टूडेंट राजस्थान में रहना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात पता है क्या, 2 साल का बॉन्ड है, और वो भी बहुत, 2 साल 5 लाख का बॉन्ड है, और वो भी बहुत हल्का। यहाँ पे सरकार के पास नौकरी नहीं है देने को, तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं बच्चे, और 5 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, पेरेंट्स दे देते हैं भाई 5 लाख, कोई बॉन्ड का सीन है ही नहीं। मतलब ये जो राजस्थान का बॉन्ड है बिल्कुल स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ नहीं, क्योंकि सरकार के पास नौकरी नहीं है देने को, पहली चीज, ठीक। एसटी फीमेल की बात कर लें तो 553 पे लास्ट सीट मिली है। आप रैंक को ध्यान देना बस, ठीक है, इधर रैंक लेकर के आनी है आपको, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, प्लस माइनस 1,000 रैंक का, ठीक है, प्लस माइनस 1,000 रैंक का एससी एसटी के केस में, और ऊपर के केस के अंदर प्लस माइनस 500 रैंक का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। सो ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको टॉप जो गवर्नमेंट, जैसे एसएमएस जयपुर, आरयूएच जयपुर, जेएलएन अजमेर, आरएनटी उदयपुर, है ना, एसएनएमसी जोधपुर, एसपीएमसी बीकानेर, कोटा तक के कॉलेज में, मतलब जीएमसी कोटा तक के कॉलेज में एडमिशन लेना है तो भाई 9,000 रैंक होनी चाहिए, 8-9,000 रैंक होगी तब जाके आप जो है वहां पहुंच पाओगे, ठीक। 8-9,000 रैंक का सीधा सीधा मीनिंग मैं ये बता रहा हूँ आपको, भाई 665 के ऊपर नंबर चाहिए इस बार, जब आप टॉप कॉलेजेस के अंदर राजस्थान स्टेट कोटा सेलेक्ट हो पाओगे। आई होप आपको यार गवर्नमेंट सीट के लिए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं पेमेंट सीट पे। अब जो बच्चा यहाँ नहीं सेलेक्ट होगा उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, आपको समझाई दिया, 10 लाख रुपए साल का खर्चा है, ठीक। ये आ गई पेमेंट सीट की कट ऑफ, ठीक। हर कैटेगरी में आप देख सकते हो। और पेमेंट सीट में आप देखो, यहाँ पर देखो पेमेंट सीट की कट ऑफ, पेमेंट सीट की कट ऑफ आप देखोगे यार, यहाँ पे अलग गेम चल रही है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ ऊपर चला गया और वहां पे नीचे चला गया था। कारण सिंपल है ना कि यार यहाँ पे लास्ट राउंड की काउंसलिंग में, है ना, लास्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या होता है, सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा होता ना, वो बच्चे रजिस्टर करते हैं पेमेंट सीट लेने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं, और पेमेंट सीट बहुत कम बचती है लास्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक। और वो भी एनआरई सीट कन्वर्जन होता है, मतलब जो एनआरई सीट खाली रह जाती है उसे पेमेंट में कन्वर्ट करके दे देते हैं, ठीक है, पेमेंट सीट में कन्वर्ट करके देते हैं, क्योंकि जितनी फीस एनआरई कैटेगरी की है ना राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उतनी फीस पे तो देश के दूसरे अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो कोई बेवकूफी होगा जो जीएमसी के अंदर सीट लेगा जस्ट बिकॉज वो जीएमसी है, नहीं। करोड़ों रुपए ही देने हैं तो भाई बहुत अच्छे प्राइवेट ऑप्शन और भी हैं देश में, वहां पे जाते हैं बच्चे, इसलिए यहाँ की सीट खाली रह जाती है, इसे पेमेंट में कन्वर्ट करके लास्ट राउंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो आप पेमेंट सीट के लिए स्टे का डेटा देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे सेफ हो आप, ठीक। बट देखो लास्ट राउंड में हमेशा कट ऑफ बढ़ जाएगी, आपको सेफ लेके चलना है ये वाला कट ऑफ, ठीक। 617 नंबर देख रहे हो, मतलब 58,000 रैंक पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है, 60,000 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट हो रही है, मतलब आपको एनी हाउ कुछ भी करके इस बार 600 के ऊपर रहना है, यदि आपको पेमेंट सीट भी लेनी है तो राजस्थान में। तो राजस्थान का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है भाई साहब, ठीक। एमबीसी के अंदर आप देख रहे हो पेमेंट शीट मिल रही है इतने लाख रैंक पे, 1,22,000 रैंक पे, 1,48,000 रैंक पे मिल रही है आपको एमबीसी फीमेल में। अब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, वो डायनेमिक्स रैंक वाइज डायनेमिक्स में आपको पेपर होने के बाद बताऊंगा, जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी तब बताऊंगा, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हम तभी कर सकते हैं, बट आपको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन होता कितने रैंक पे है, कितने मार्क्स इस बार चाहिए पड़ते हैं, अगले साल कितने चाहिए पड़ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। तो देख रहे हो कोई कुछ भी नहीं, तुक्का नहीं मार रही कि 50,000 रैंक पे हो जाएगा, 80,000 1 लाख रैंक पे पेमेंट सीट पे हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट सीट पे भी जाना है तो कोई बहुत कम कट ऑफ नहीं हो गई, आप देखो 614 मार्क्स पे मिला है भाई साहब पेमेंट सीट का भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 62,000 रैंक लानी पड़ी स्टूडेंट को, ठीक। सो एससी, हाँ, बट ये अच्छी चीज देखी जाएगी कि एससी और एसटी कैटेगरी में, राइट, एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर ये बहुत नीचे तक चला जाता है, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं 2 लाख रैंक पे भी, ठीक है। तो 4,28,000 रैंक पे मिला 374 मार्क्स पे एससी मेल में, और 360 पे मिला एससी फीमेल में, आपको बात समझ में आ रही है। जबकि आप एसटी के लिए देखोगे तो ये ऊपर है कट ऑफ बल्कि, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसटी कैंडिडेट्स की जो जनसंख्या है, जैसे झुंझुनू, दौसा, बूंदी, करौली में जो मीना कास्ट के लोग हैं जो कि स्पेसिफिकली एसटी में आ रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई, वहाँ पे प्रॉपर गांव है, एक मीना कम्युनिटी है प्रॉपर वहाँ पे, ठीक है, तो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे, तो इस वजह से जो कट ऑफ एसटी का है वो एससी से भी ज्यादा है, ठीक। अमूमन आप ये चीज नहीं देखोगे। अब खास बात,
पेमेंट सीट के लिए खास बात सुन लो, जो बच्चे पेमेंट सीट पे एडमिशन लेंगे उनको बॉन्ड नहीं सर्व करना भाई, सर्विस बॉन्ड आपको सर्व नहीं करना। मतलब जो 2 साल का बॉन्ड है वो आप पे लागू नहीं होता है, ना ही एनआरआई वालों पे लागू होता है। बट आपको डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यूएशन मतलब अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दी, तो आपको मान लीजिए आपने सेकंड ईयर में एमबीबीएस छोड़ दी, तो आपको बचे हुए सभी सेमेस्टर्स की फीस देके जानी पड़ेगी कॉलेज को। ये है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। यहाँ पे आप पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड लागू होती है राजस्थान की, बट आप पे सर्विस बॉन्ड लागू नहीं होती। सर्विस बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सीट पे लागू होते हैं, इन सेट्स ऑफ सीट्स के लिए, राइट। ये जो सेट्स ऑफ सीट है इस पे सिर्फ सर्विस बॉन्ड लागू होती है, पेमेंट सीट पे सर्विस बॉन्ड लागू नहीं होती है। तो यार इतनी अथाह ज्ञान आपको दिया, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, गला दुख गया इतना एक सांस में बोला, ठीक है। सो सच में ये चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि नॉलेज के अभाव, कम अभाव में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप गड़बड़ करोगे। जैसे आपको समझाया ना यहाँ पे काउंसलिंग कितनी टिपिकल चीज हो जाती है कि ये चीज स्टूडेंट को पता ही नहीं चली कि भाई डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई जाके कराने हैं, और डॉक्यूमेंट नहीं वेरीफाई कराए तो रैंक अच्छी होते हुए भी कॉलेज नहीं मिला। सोचो जिस बच्चे के बेचारे के 655 होंगे और उसे ये बात पता नहीं होगी, वो तो गया काम से, उसको तो सीट ही नहीं मिली बेचारे को, ठीक। और एक और कारण है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एमसीसी ने एक नोटिस दिया था, ठीक है। एमसीसी ने एक नोटिस दिया, बोले कि जिन बच्चों को ऑल इंडिया के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉटमेंट भी आ गई है ना, उसे आप अपने स्टेट के स्ट्रे से बाहर कर देना, ठीक है। तो जितने बच्चों ने, अब राजस्थान के जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया स्ट्रे में सीट ली होगी, उन्हें राजस्थान के स्टेट कोटे में कोई सीट नहीं दी। इसलिए होता है कि भाई राजस्थान में 3 मेजर कारण थे जिसकी वजह से लास्ट राउंड में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया, ठीक। तो अगले साल क्या कंडीशन बनेगी, ये तो भाई साहब हमसे जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, वो इतना टिपिकल टाइम होता है ना हर एक काउंसलर के लिए, इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है ना कि कोई भी यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दे बहुत बड़ी बात हो जाती है। कोई नहीं डालता, सब लोग गायब हो जाते हैं। बट हमने इस बार ट्राई किया कि हम अंत तक बताएं, है ना। अंत तक हमने वीडियोस डाले स्टूडेंट को, जो बच्चे मतलब जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम, हमने उनके लिए फ्री में टेलीग्राम पे डेटा भी दिया, साथ में यूट्यूब पे वीडियोस भी लाते रहे, उन्हें गाइड करने के लिए, एक सही मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। सो यदि आप हमें लाइक समझ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसमें मुझे बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, शायद नॉलेज बोल जाएगी, ठीक है। अ, यदि हमसे जुड़ने का प्लानिंग है किसी का, है ना, तो यार ये दे रखी है डिटेल, है ना, आप हमसे जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अगर हमसे जुड़ना है, हमारे पेड काउंसलिंग में एनरोल करना चाहते हो, तो ये चीज है, ठीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि भाई साहब, अब वही है ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि लगभग आप मान के चलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से 15 दिन पहले हमारे यहाँ पे सीट फुल हो गई थी, और हमें अपना नंबर, जो हम पब्लिक डोमेन में नंबर दे रखा था कॉलिंग के लिए, उसे हमने बंद कर दिया था। केवल जो बच्चे हमारे बैच में थे उनको, उनका हमने कॉल उठाया था। तो यहाँ पर सीट्स फुल हो गई थी, फिर रिक्वेस्ट बेसिस पे भी लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं काउंसलिंग में, उनको संभालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्योंकि जो बच्चे काउंसलिंग प्रोग्राम में जुड़ते हैं भाई, उनकी कॉल पे बात आपको करनी पड़ेगी, बिना कॉल पे बात करे नहीं बात समझ में आती है ना। कई बार आप कहते हो कि जी सर ऐसा कोई प्लान निकाल दो जहाँ पे सिर्फ आप नोटिफिकेशन देते रहो, है ना, नोटिफिकेशन देते रहो, मतलब वन वे कम्युनिकेशन, वहां से आप कुछ नहीं पूछ पाओ। यार हम देखो, डेटा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डेटा हम ऐप पे फ्री में ही डाल देते हैं लगभग डेटा, ठीक है। हम टेलीग्राम पे फ्री में चीजें डाल देते हैं, ठीक है। तो बात डेटा की नहीं है यार, बात है ऑन द स्पॉट ज्ञान देने की। ज्ञान देने की नहीं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से एक डिसीजन लेने की। रिपोर्टिंग के टाइम बहुत जगह काम आते हैं, वो आपको पता चल जाएगा डायनेमिक्स, तब आप वैल्यू करते हो किसी के टाइम की, ठीक है। तो जब कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस आपको देता है, तो उस मिनिमम फीस जो रखी हुई है वो आपसे लेते हैं हम लोग, और हम काउंसलिंग प्रोग्राम में स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है। जितनी हमारी टीम की क्षमता है संभालने की, उतने हम बच्चे एनरोल कर लेते हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कमेंट कर देना यार अगर आपको सच में लग रहा है कि हाँ भाई दम था वीडियो में, ठीक है। एक्सक्लूसिविटी थी या नहीं थी, आप बताओगे हमें, हमने अपना काम कर दिया बहुत रिसर्च से, ठीक है। थैंक यू वेरी